हेलो गाइस। तो गाइस अब हमारा टॉपिक है सेरेब्रो स्पाइनल फीवर यानी कि गर्दन तोड़ बुखार। अब इसकी तारीफ देखते हैं। सबसे पहले ये एक किस्म का मुतादी शदीद बुखार है। ठीक है, ये क्या है? एक किस्म का मुतादी यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ठीक है, मुतादी यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है, शदीद बुखार है। ठीक है, जो वबा के तौर पर फैलता है। ठीक है, जो कैसे फैलता है? वबा के तौर पर फैलता है। इस मर्ज में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की झिल्लियों यानी कि कवरिंग में वर्म हो जाता है। दिमाग की जो कवरिंग है यानी झिल्लियां हैं और स्पाइनल कॉर्ड की जो झिल्लियां हैं उनमें क्या हो जाता है? उनकी कवरिंग में यानी कि वर्म पैदा हो जाता है, जिससे मरीज पर बेहोशी तारी हो जाती है और जिस्म पर सुर्ख धब्बे पैदा होने लगते हैं। ठीक है, सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, जिस्म पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। ये हो गई तारीफ। बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट अब हम इसके असबाब देखते हैं। गाइज इसके असबाब यानी कि कॉजेज हैं कि कदीम नज़रिए के मुताबिक क्या है? इसका सबब एक ख़ास किस्म का मादा होता है और जो नाक और हलक के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होकर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में क्या है? वर्म पैदा कर देता है और जिसकी वजह से तेज़ बुखार होता है। यानी कि ख़ास किस्म का एक मादा होता है जो नाक और हलक के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाता है और दिमाग की कवरिंग और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में क्या है? वर्म पैदा कर देता है, जिसकी वजह से क्या है? तेज़ बुखार होता है। वर्म की वजह से तेज़ बुखार होता है। तो ये हो गया कदीम नज़रिया यानी कि जो ओल्ड अतिब्बा थे, पुराने अतिब्बा, उनका नज़रिया। ठीक है, अब जदीद मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग क्या है? मेनिंजियोकोकस। ठीक है, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग क्या है? मेनिंजियोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ये मर्ज होता है। तो गाइज अब देखते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब इन फैक्टर्स की वजह से भी ये मर्ज हो सकता है। जैसे एज 15 to 25 ईयर्स में, ये 15 से 25 साल की उम्र में ज़्यादा होता है। थकान की वजह से थकान में होता है। धूप में ज़्यादा चलना फिरने की वजह से होता है। रंजो गम की वजह से होता है। गुर्बत और तंग दस्ती में होता है ये मर्ज। ठीक है, गुर्बत और तंग दस्ती में होता है। गाइज अब बात करते हैं अलामात की। ठीक है, यानी साइन सिम्टम। तो सबसे पहले क्या है? सर और गर्दन और बैक में सख्त दर्द होता है। सर में, गर्दन में और बैक में क्या है? सख्त दर्द होता है, कमर में उसकी। ठीक है, सख्त दर्द होता है जो मूवमेंट और दबाने से बढ़ जाता है। अगर मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे जुलेंगे या फिर उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, पाल्पेट करेंगे तो वो दर्द जो है और बढ़ जाएगा। मरीज को हेजान होता है। क्या होता है? हेजान के दौरे पड़ते हैं, हेजानी कैफियत तारी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गाइस और कॉजेज हैं इसके, जैसे कि नोजिया और वॉमिटिंग होगा। ठीक है, कंटिन्यूस फीवर होगा 1 to 2 से लेके 104 फीवर। ठीक है, यानी 102 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक फीवर होगा। रैपिड रेस्पिरेशन होगा, रैपिड पल्स होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन भी रैपिड होगा और पल्स भी रैपिड होगी। गर्दन और पुष्ट के मसल्स में क्या होगा? स्पैज्म होता है। गर्दन और पुष्ट के मसल्स में स्पैज्म होगा। सीवियर बॉडी एक होगा और स्टिफनेस ऑफ बॉडी में स्टिफनेस होगा और सीवियर बॉडी एक होगा, यानी बॉडी पेन होगा सीवियर वाला। आगे देखते हैं। गाइज सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है। ठीक है, सर के पिछले हिस्से में क्या होगा? शदीद दर्द होता है। इंसोम्निया होता है, वीकनेस होती है। बुखार के 5 से 6 दिन के बाद जिस्म के निचले हिस्से में सुर्ख सियाही माइल धब्बे नजर आते हैं। ठीक है, बुखार के 5 से 6 दिन के बाद क्या होगा? जिस्म के निचले हिस्से में सुर्ख और स्याही माइल धब्बे नजर आएंगे, यानी सुर्ख होंगे और वो स्याह कलर के होंगे, वो कैसे होंगे? धब्बे नजर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। गाइज समटाइम क्या होता है? समटाइम सपरेटिव अर्थराइटिस होता है। ठीक है, क्या होता है? सपरेटिव अर्थराइटिस होता है। कुछ साइन होते हैं। साइन में जैसा कि पॉजिटिव नेक रिजिडिटी होगी। ठीक है, पॉजिटिव नेक रिजिडिटी, नेक जो होती है, गर्दन अकड़ जाती है, पूरा ऐसा मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट नहीं होता है, दर्द होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती महसूस होती है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं नेक रिजिडिटी। तो वहाँ पे जो है नेक रिजिडिटी होगी। पॉजिटिव कर्निंग साइन रिजिडिटी, पॉजिटिव कर्निंग साइन होगा। यानी कि कर्निंग साइन में क्या होता है? जब पेशेंट की जो लेग होती है उसको ऊपर उठाते हैं तो वो 138 डिग्री तक से ज़्यादा नहीं उठा पाता है पेशेंट क्या है? 138 डिग्री तक ही उठा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उठा पाता। उसको फिर क्या है? इससे ज़्यादा उठाएगा तो दर्द होगा, तो वो उठा नहीं पाएगा। ओके, फिर क्या है? पॉजिटिव बड्जिंग साइन। ठीक है, पॉजिटिव बड्जिंग
साइन होता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो है सर और उसकी जो टांग होती है, लेग, उसको दोनों को एक साथ उठाएंगे तो पेशेंट को जो है ना दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है। तो ये सारे साइन जो है उसके अंदर मिलेंगे, ये तीनों साइन पॉजिटिव होंगे। ओके, तो गाइज अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से कराएंगे इसके अंदर। सीबीसी कराएंगे, सीबीसी को कंप्लीट ब्लड काउंट, कहीं कहीं पे सीबीपी भी बोलते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर। तो सीबीसी कराएंगे, ईईजी कराएंगे, सीटी कराएंगे, ठीक है, और एमआरआई ऑफ ब्रेन कराएंगे, लंबार पंक्चर कराएंगे, इतने टेस्ट कराएंगे। ओके, तो इन टेस्ट करवाने से क्लियर हो जाएगा कि हाँ डिसीज हो चुकी है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो गाइज इस डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, यानी ये डिसीज़ अगर हो जाए तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। फालिज हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, यानी कि पैरालिसिस। तो फालिज हो सकता है, बहरापन हो सकता है, वर्मे मफासिल हो सकता है, ठीक है, यानी कि अर्थराइटिस, जातुर्रिया और जातुल जन्म हो सकता है, ठीक है, प्लूरेसी जिसको बोलते हैं, जातुर्रिया और निमोनिया हो सकता है, ठीक है, और जातुल जन्म होगा। नाक मुंह से जिरियान खून होगा, यानी नाक से और मुंह से जो है खून आ सकता है, जिरियान खून होता है, ठीक है। वर्म गिलाफ कल्ब होता है, यानी कि जो कल्ब का गिलाफ है उस पर वर्म आ जाता है, ठीक है, जो कवरिंग है कल्ब की यानी कि हार्ट की। ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, यानी कि जो मिडिल ईयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जुकाम होती है। तो ये इतने सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और गाइज इसके अलावा सब आर्केनोइड हेमरेज हो सकता है और माइग्रेन, ठीक है। तो इतने सारे इसके ये हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब देखते हैं उसूल इलाज और इलाज क्या होगा। सो गाइज अगर उसूल इलाज की बात करें तो असल सबब का इजाला करेंगे, सबसे पहले दाफ़े ताफ़ुन अद्विया का देंगे, मुसक्किन आलम व हरारत अद्विया देंगे, ठीक है। सो इतना ही इसका उसूल इलाज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। और इलाज क्या करेंगे, सरसाम के जैसा इलाज करेंगे, जैसा सरसाम का इलाज है वैसे ही इसका इलाज करेंगे। सो बस ये इतना ही डिसीज़ थी, ये डिसीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनानी एजुकेशन के साथ।